नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पर आधारित एक समीक्षा को गहराई से देखेंगे। हमारे पास ये समीक्षा है जो इसके मुख्य विचारों, इसकी बनावट, खूबियों और हाँ, कमजोरियों पर भी बात करती है। कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं। बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा का जो सार है वो यही पकड़ता है कि किताब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि पैसों की समझ मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी पर बहुत जोर देती है। कियोसाकी दो पिताओं की कहानी यूज करते हैं ना। एक उनके पुअर डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकर, जॉब सिक्योरिटी वाले, और दूसरे दोस्त के पिता, रिच डैड। वो थे उद्यमी, निवेश, संपत्ति बनाना सिखाते थे। और यही जो कंट्रास्ट है, इसी पर पूरी किताब बनी है। हाँ, और समीक्षा भी कहती है कि ये रिच डैड बनाम पुअर डैड वाला मॉडल बहुत असरदार है, लोगों को जल्दी समझ आता है। चलिए, समीक्षा में जो मुख्य सबक बताए हैं उन पर आते हैं। पहला है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर समीक्षा के हिसाब से इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी के लिए खटने के बजाय ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, पैसा और पैसा कैसे बनाए। और यहीं पर वो संपत्ति और देनदारी वाली बात आती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये तो बहुत सुना है। समीक्षा इसको कैसे समझाती है? बहुत सीधे तरीके से, संपत्ति मतलब एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और देनदारी यानी लाइबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। किताब का सीधा फंडा है, संपत्ति जमा करो, देनदारियां कम करो। समीक्षा इसे किताब का सबसे पावरफुल आइडिया मानती है। ये तो सुनने में बहुत सीधा लगता है, संपत्ति खरीदें, देनदारी नहीं। पर क्या समीक्षा ये भी देखती है कि ये असलियत में करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जिनकी आमदनी कम हो? हाँ, ये एक नुक्ता है। समीक्षा इस बात को उठाती है कि किताब में ना स्टेप बाय स्टेप गाइड जैसी चीजें कम हैं। ये ज्यादातर सोच बदलने पर फोकस करती है। अगला सिद्धांत भी दिलचस्प है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी नौकरी ठीक से करना? नहीं नहीं, समीक्षा कहती है इसका मतलब है अपनी नौकरी के साथ साथ या उसके अलावा अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान दा। अपना बिजनेस खड़ा करो, चाहे वो कोई छोटा सा साइड का काम हो या शुरुआती निवेश, कुछ अपना बनाओ। अच्छा, तो ये पहले वाले पॉइंट से जुड़ गया, सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब टैक्स और कॉरपोरेशन के फायदों पर भी बात करती है, कि कैसे अमीर लोग कानूनी तरीकों से कंपनी वगैरह बनाकर टैक्स बचाते हैं। और एक और चीज थी शायद, पैसा बनाना, इन्वेंट मनी। हाँ, वो भी है। समीक्षा कहती है इसका मतलब है कि अपनी फाइनेंशियल समझ से ऐसे मौके बनाना या ढूंढना जहां से पैसा आ सके, जो शायद बाकियों को ना दिखें। इसे समीक्षा कियोसाकी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट मानती है। ये सब तो ठीक है, पर सिर्फ पैसा 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 या सीखने पर भी जोर है। एक पॉइंट था, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। सही पकड़ा। समीक्षा इस पर भी रोशनी डालती है। किताब कहती है कि सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे काम चुनो जहां सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना। ये स्किल्स आगे जाकर पैसा बनाने में मदद करेंगे। मतलब कौशल ज्यादा जरूरी है शुरू में? हाँ, एक तरह से। और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब डर, शक, आलस, बुरी आदतें, इन मानसिक रुकावटों से लड़ने की बात भी करती है जो अक्सर लोगों को रोकती हैं। तो समीक्षा किताब की काफी तारीफ करती है, आसान भाषा, सोच बदलने की ताकत, मोटिवेशन। लेकिन क्या सिर्फ तारीफ ही है? आलोचनाएं भी होंगी? हाँ, बिल्कुल हैं। समीक्षा कोई एक तरफा नहीं है। सबसे बड़ी आलोचना जो समीक्षा बताती है वो है ठोस सलाह की कमी। प्रैक्टिकल एडवाइस कम है। मतलब क्या करना है तो बताया है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा, मतलब थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल कम। कुछ वैसा ही। और दूसरा ये कि कियोसाकी की अपनी कहानियों पर बहुत ज्यादा आधारित है। समीक्षा ये भी मेंशन करती है कि कुछ लोग तो सवाल उठाते हैं कि रिच डैड असल में थे भी या नहीं। अरे, ये तो बड़ी बात है। मतलब कहानियों की सच्चाई पर भी सवाल है। हाँ, कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं। समीक्षा ये भी नोट करती है कि कुछ बातें, जैसे वो संपत्ति बनाम देनदारी वाला फर्क, जरूरत से ज्यादा सरल बना दी गई हैं। असल दुनिया थोड़ी और जटिल है।
और एक और आलोचना है कि किताब थोड़ी बिजनेस या उद्यमिता की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, जैसे नौकरी करना या कोई प्रोफेशन चुनना उतना अच्छा नहीं है। ये थोड़ा पक्षपाती लग सकता है। ये बात तो है। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता या करना चाहता। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, निचोड़ ये है, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, संपत्ति बनाओ, देनदारियों से बचो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, अपनी सोच बदलो, डर से आगे बढ़ो। लेकिन सबसे अहम बात जो समीक्षा कहती है वो ये कि रिच डैड पुअर डैड कोई प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनुअल नहीं है। ये एक मोटिवेशनल टूल है, सोच बदलने का एक शक्तिशाली औजार। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें एक धक्का चाहिए। हाँ बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। ये आंखें खोलने वाली किताब हो सकती है, जैसा समीक्षा बताती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक जरूरी किताब मानती है, खासकर मोटिवेशन और सोच बदलने के लिए, लेकिन इसे फाइनेंस का अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। ये एक शुरुआत है। एकदम सही, ये नींव रखने में मदद करती हैं, पर पूरी इमारत तो खुद ही बनानी पड़ेगी। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है, जो समीक्षा सीधे नहीं उठाती। वो ये कि कियोसाकी के जो सिद्धांत हैं वो करीब 25-30 साल पहले लिखे गए थे। आज की जो इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी, डिजिटल दुनिया, ये सब इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो आज के ज़माने में ये सिद्धांत कितने काम के हैं और आज का इंसान इन्हें अपनी अलग बदलती हुई सिचुएशन में कैसे फिट कर सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।